आज प्रारंभ करें अपने योग वर्ग को। और आज का तो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपने को अपने योग गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनका दर्शन भी अभी होने वाला है। अब चालू हो जाएगा दर्शन। और उत्थित विवेकासन जब हम करेंगे उसके पहले गुरु महाराज को पूरा मनपूर्वक देख लेंगे और फिर उत्थित विवेकासन करेंगे तो स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा हमको। और गुरु का दर्शन, अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की इतनी महत्व है कि गोविंद यानी प्रत्यक्ष भगवान और गुरु सामने खड़े हो गए तो पहले किसको वंदन किया जाए? तो पहले गुरु को वंदन किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए यह अपने गुरु जो हैं, इनके चरण स्पर्श यदि हम मन पूर्वक करते हैं, और इसके नीचे में स्वामी जी का संदेश भी है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा बारीक अक्षर में है, वो हमको दिखेगा। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। ये दिखा क्या आपको? तो ये याद कर लेना बिल्कुल। और आज दर्शन चालू हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी अपन उत्थित विवेकासन के लिए तैयार हो जाएंगे। आज कल के सभी आसन करेंगे, परसों को भी करेंगे और कुछ नए भी सीखेंगे, और प्राणायाम में भी और प्रगति करेंगे, सभी चीजों में चलेंगे। आज एक कपालभाति नाम की क्रिया करनी है, पर आपके घर में यदि 2-3 जन आप करते होंगे तो कपालभाति एकदम नहीं करना, क्योंकि अभी ये कोरोना के दिन हैं और कोई मालूम नहीं, कभी घर में अभी कोई दूध वाला आया और कोई आया और उसके कारण उसका वो स्पर्श हुआ तो कैरियर हो जाते हैं। इसलिए कि अपन आप घर में अकेले बैठे हो तो ही करिए, और बाकी समझ लीजिए। इतनी चीजें आज पढ़ाएंगे तो सब तैयार हो गए। चलिए उत्थित विवेकासन के लिए तैयार, खड़े हो जाइए। एड़िया मिली, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, आंखें हल्की सी बंद, ठुड्डी कंठ की ओर। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, जिनका अभी दर्शन हुआ था, ये देखिए अभी इनको वंदन करने हम लोग और उत्थित विवेकासन नामक आसन में खड़े हैं। तो पाते हैं कि अपने कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। उस स्पर्श में और एक चीज प्रतीत होती है कि हमारा श्वास लेते समय सीना फूलता है और प्रश्वास करते समय सीना थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। ये जो शिथिलता का अनुभव है ना प्रश्वास के समय, इसकी ओर अधिक मन लगाना और कल्पना करना इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। नहीं, अब यह शिथिलता केवल कलाई और सीने के पास में सीमित नहीं है, तो धीरे धीरे सारे शरीर में व्याप्त हो रही है और सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त, शांत, शिथिल होते जा रहा है। कल्पना दृढ़ करिए और वास्तव में होने दीजिए सारा शरीर शिथिल, तनाव मुक्त, शांत। वह हुआ है कि नहीं देखेंगे अवधान में, शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, जल्दी जल्दी लेंगे और तुरंत वो हिस्सा मन से देखना और मन से देखकर और उसको शिथिल छोड़ने का प्रयास करना। जैसे मस्तिष्क का शीर्ष भाग बाह्यतः देखा है, पूरा का पूरा देखो और शिथिल छोड़ो। उसके अंदरूनी भाग में जाइए, अंदरूनी जाते समय पूरी खोपड़ी भी अंदर से देखिए। वो खोपड़ी के पास में अपने कल बताया था कि क्रैनियल नर्व रहती है, तो वह भी पूरे ज्ञानेंद्रिय तक आती है। एक तो बहुत बड़ी है, वो अंतस्थ इंद्रिय जैसे फेफड़े है, हृदय है और फिर लीवर है, पचन क्रिया के अवयव है, इस सबको कार्यरत रखती है। ये सब क्रैनियल नर्व
एक्टिवेट होते हैं थोड़े से अंदर में। यदि हम खोपड़ी को देखते हैं, हड्डी के भाग को, और फिर उसके अंदर में मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क को भी देखना। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सब कुछ भाग है। हमारे सब और संकल्पनाएं इसी के आधार पे हम होती है, हमारा अस्तित्व इस पर है। तो वो अंदर से देखिए। और फिर मस्तिष्क का दाहिने ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, दाहिने कान के ऊपर का आजू का बाजू का, वो शिथिल छोड़ने के बाद अंदर से भी शिथिल छोड़िए। बाईं ओर का भी हिस्सा देख लीजिए, बाह्यता, अंतर्भाग। मस्तिष्क का पार्श्व भाग जो गर्दन के ऊपर आता है, वो भी बाह्यता देखिए और शिथिल छोड़ दीजिए। और फिर उसके अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़िए। और आइए सामने में कपाल में, माथा, फोरहेड, उसको भी बाह्यता शिथिल छोड़ दीजिए और उसके अंदर में जाने की चेष्टा कीजिए। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। और फिर चलिए आ जाइए बिल्कुल कानों के पास, दोनों कानों को ढीला छोड़िए। कानों को छेद है, अंदर तक जाते हुए ढीला छोड़िए। और फिर दोनों गाल देखिए, ठुड्डी से कनपट तक शिथिल है। ये रोज जरा अवयव ध्यान समझने जाते जाइए। दोनों भवें ढीले छोड़िए, भ्रूमध्य ढीला छोड़िए। आंखों की पलके, ऊपर वाली निचली, उसका अर्ध गोलाकार स्पर्श, अंदर में पुतलियां, वह शरीर को गोलाकार चिपकी है, उसको भी ढीला छोड़ा है। और फिर आगे नथुनों के पास, दोनों नथुन के अंदर में जा रहे हैं शिथिल छोड़ते छोड़ते। वैसे नथुन में जाते जाते गले में उतर जाते हैं, वहां जिह्वा मूल है, ढीला छोड़ा है, जिह्वा को ढीला छोड़ा। दंत पंक्तियां, मसूड़े ढीले छोड़ने के बाद होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है। और फिर ठुड्डी को देखा, शिथिल छोड़ा। गले को कंठ के साथ शिथिल छोड़ते हुए गर्दन के हड्डी में, गर्दन में जितनी हड्डियां हैं और आजू बाजू स्नायु, वो ढीले छोड़े। और गर्दन के बड़े हड्डी से कमर के बड़े हड्डी तक रीढ़ की एक एक हड्डी, जिसको कशेरु कहते हैं, ढीले 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 छोड़ते जा रहे हैं। और फिर आखिरी कशेरु तक आ गए हैं। और फिर वहां से दाहिने कमर को देख रहे हैं और ऊपर पीठ का दाहिनी ओर का हिस्सा भी मन से देखा है, बिल्कुल खंधे तक देख। ये सब मन से हो रहा है, देख रहे हैं और पूरा ढीला ढीला कर रहे हैं। फिर बाएं खंधे के पास आ जाओ, वहां से नीचे उतरो। बाएं खंधे का पुट्ठा, बड़ी हड्डी है, वो भी ढीली छोड़ो। और फिर फसलियां ढीली छोड़ो। और बिना फसलियों का भाग है पीठ का, वो भी ढीला छोड़ो। और कमर बाईं ओर से ढीली छोड़ी। संपूर्ण कमर ढीली छोड़ने के बाद कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़ दो। और फिर दोनों खंधे ढीले, दोनों दंड शिथिल, दोनों कोहनियां ढीली, दोनों प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ याद है, कोहनियों से कलाई तक के हाथ को कहते हैं, उसको ढीला छोड़िए। दोनों कलाइयां ढीली छोड़िए। और फिर दोनों हथेलियां सभी उंगलियों के जोड़ों के साथ ढीली छोड़कर, और कलाई और सीने के स्पर्श के पास से सीना देख लीजिए आड़ा, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला। फिर खड़ा सीना, गले के आजू बाजू जो छोटी छोटी हड्डियां चालू होती है ना, तब देखते जाइए फसलियां एक एक ढीली करते करते आखिरी फसल तक आने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। नाभि को देखिए, नाभि कंद, 72,000 नाड़ियां अंदर में, इसलिए उसके अंदर में भी चले जाइए। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़िए। और फिर वहीं से ओटीपोट, तलपेट देखिए, ढीला छोड़िए। और फिर जंघा के दोनों जोड़ शिथिल, दोनों पुट्ठे शिथिल, नितंब, दोनों जंघाएं वो गोलाकार है, याद रखना, गोलाकार घूमते घूमते जाते हुए ढीला छोड़ रहे हैं। घुटनों की कटोरियां ढीली, पिंडरियां घुटनों से टखनों तक ढीली, दोनों टखने दोनों ओर से ढीले। एड़ियों का गोलाकार अस्तित्व तो देखा है। चल पांव और जमीन के स्पर्श को देखने के बाद पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ दी और उनको भी, और जमीन का स्पर्श हो रहा है वो देखा है। चल पांव पर समान भार है देखा है मन से, घुटनों में समान वजन है देखा है, और कमर में भी शरीर संतुलित है। यह देखते ही शरीर स्थिर और शांत, मन भी शांत और स्थिर। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन, अभी हमने गुरु महाराज की प्रतिमा देखी थी, उनके सामने जाकर मानो नतमस्तक हो लिए हैं, माथा जमीन में टेक दिया है और टेक कर गुरु महाराज को कह रहे हैं, हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं,
ऐसी प्रेरणा तथा बल दीजिए। मनोमन टिकाया हुआ माथा भी उठा रहे हैं और आंखें भी खोल रहे हैं, तो वो स्वामी जी के बिल्कुल नाम के नीचे में लिखा हुआ समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथा शक्ति निरंतरम, यह मंत्र दिखने लगा है। और वो पढ़ने के बाद पता चला, अरे स्वामी जी का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है। इसी आनंद में और थोड़ा सा ऊपर देखे तो स्वामी जी के मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखे हैं, पद कमल दिखने लगे हैं, चरण कमलों को देख रहे हैं, कटि कमल तथा कर कमलों को देखा है, हृदय हृद कमल दिखने लगा है और अंततोगत्वा मुख कमल देखा है। देख रहे हैं, बड़े मनपूर्वक देख रहे हैं। कैसे हैं हमारे गुरु महाराज? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिकमालाएं विराजित है, वे आजानुबाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि आज से यह जो ये 3 दिन से योगाभ्यास कर रहे हैं वह सारा सफलीभूत होने वाला है और हमें समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त होने वाला है। इसी आनंद में गुरु को वंदन करेंगे। आज फिर से बताता हूं, एक एक पंक्ति कहना, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार मन चक्षुओं से गुरुमूर्ति की ओर देखा है। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं। सारा योगाभ्यास जो किया जाएगा वो सब फलीभूत होगा। इसी आनंद में धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल लें और पाँव में फासला लेकर तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। अब रोज जो शरीर संचालन होगा, ये कल बताया था, वो आवश्यक है, रोज करना ही चाहिए और तुरंत करें। अब जैसे बताता हूँ करते चलिए। चलिए, कमर के ऊपर के शरीर को दाहिनी ओर मरोड़िए। चाहे दाहिने ओर मरोड़ते समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने से आएगा। कमर मरोड़िए, सीना मरोड़िए, खंदा मरोड़िए, गर्दन मरोड़िए और आंखें, बंद आंखें भी मरोड़िए, दाहिना कान देखिए और शरीर शिथिल छोड़कर और प्रयास करिए कि कमर और मरोड़ सकते हैं क्या, सीना और मरोड़ सकते हैं क्या, खंदा और मरोड़ सकते हैं क्या, गर्दन और मरोड़ सकते हैं क्या, ठुड्डी खंडे के सीध में ला सकते हैं क्या, और आंखें और मरोड़ सकते हैं कान देखने के लिए। और शरीर में झांकने के बाद धीरे से वापिस आना। धीरा धीरा पहले आंखें लाई, फिर गर्दन लाई, फिर खंडे लाए, फिर सीना लाया, फिर कमर लाई और फिर हाथ निकाल के बाईं ओर। तो बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ सामने से, और फिर कमर मरोड़ी बाईं ओर, सीना मरोड़ा बाईं ओर, खंडे मरोड़े बाईं ओर और गर्दन मरोड़ी, फिर आंखें मरोड़े और शरीर शिथिल छोड़कर कमर को फिर से मरोड़ा है, सीने को मरोड़ा है, खंदा और पीछे ले गए हैं बायां, गर्दन इतना मरोड़ी की ठुड्डी या खंडे के सीध में आ गई।
आंख ऐसी मरोड़ी की कान मानो दिखने ही लगा है बायां कान, और शरीर में झांक लिया और फिर वापस आ रहे हैं। आंख ढीली छोड़ी, गर्दन ढीली छोड़ी, कंधे ढीले छोड़े, सीना ढीला छोड़ा, कमर ढीली छोड़ी, हाथ ढीले छोड़कर जगह पे, और फिर दोनों हाथ आजू बाजू कंधे के और सीट तक उठाएंगे। उठा समय धीरे उठाना और मन लगा रहना चाहिए हाथों में। चलिए आजू बाजू उठाइए धीरे धीरे, हाथ मन लगाते 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 कंधे के सीट में आने के बाद हथेलियां ऊपर करते हुए हाथ ऊपर भी ले चलिए, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, दंडकांत को लग गए। हाँ, और शरीर ऊपर खींचकर शरीर को दंडकांत पे दबाते हुए दाहिनी ओर बॉडी प्लेन मेंटेन करते हुए झुकाना। चलिए झुकाइए दाहिनी ओर, झुकाइए दाहिनी ओर, और बाईं तरफ का खिंचाव और दाहिनी तरफ का दबाव कमर में आने वाला। बाईं तरफ का खिंचाव पूरा है, टखने से लेकर हाथ की उंगली तक, देखा? रिलैक्स रहिए और फिर धीरे धीरे सीधा होने चलिए, धीरे धीरे हो जाइए सीधे, और ऐसे ही शरीर खींचकर बाईं ओर झुकाइए, शरीर को झुकाइए झुकाइए, और दाहिने तरफ का खिंचाव देखिए, बाईं तरफ कमर में आने वाला दबाव देखिए, नीचे से एक दबाव, ऊपर से एक दबाव, दोनों दबाव से फसलियां और अंतस्थ इंद्रियों को कैसा परिणाम हो रहा है। दंडकांत से मत छोड़िए, धीरे से सीधे 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 होते जाइए। सीधे हो गए, अब सामने पीछे झुकना है, पेट पुट्ठे जंघाएं सामने ढकेलते हुए पीछे चलिए, झुके पीछे, थोड़ा थोड़ा घुटने सीधे रखिए और धीरे से सीधे हो जाइए, और फिर सामने झुकिए, सामने झुकते हुए जरा बराबर करिए, देखिए अपना अग्रेसर कैसा कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटर, और फिर ढीला ढीला छोड़ दीजिए बदन, एकदम ढीला, कमर ढीली, पीठ ढीली, रीढ़ ढीली, गर्दन ढीले, कंधे ढीले, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां, चेहरा भी ढीला, और बढ़े हुए खून प्रवाह को देखिए, चेहरे में कितना खून, ठुड्डी कंठे के पास पहुंच गई है क्या? तो फिर दिखेगा। हाँ, तो फिर दिखता है कैसे खून प्रवाह, होंठ, गाल, नाक, कनपटे, भौहें सब भारी हो रहे हैं, शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ के आ रहा है, मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, और इसलिए सारे तो ज्ञानेन्द्रिय चेहरे में स्थित और प्रत्यक्ष मस्तिष्क अधिक परिष्कृत और कार्यक्षम हो रहा है। वह थोड़ा देर सोचने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर आने के लिए चालू करिए, उठिए धीरे धीरे, पर रीढ़ सीधी बनाइए, बिल्कुल सीधी, और चलिए ऊपर बिल्कुल सीधे, और अब धीरे से हाथ कंधे के लेवल तक नीचे धीरे 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 ले आइए, ले आइए, ले आइए, पर लेवल बना समांतर बनने दीजिए। हाँ, और फिर हथेली जमीन की ओर घुमाते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे 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 धीरे, आगे के हाथ नीचे, बहुत अच्छा। ये स्वामी जी ने इसको क्रमांक दिए हैं, पर आज मैं क्रमांक नहीं दे रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, तो कल से क्रमांक दूंगा। ये हो गया, और कल और एक ताड़ासन सीखा था, पाद संचालन सीखा है हमने, तो पाद संचालन करें। चलिए, पाद संचालन सीखा है ना, हाथ पीछे बांधे हैं ना, हाथ पीछे बांध लीजिए, और दाहिना पैर सामने, कमर के ऊपर का शरीर ढीलने नहीं देना, दाहिना पैर सीधा सामने उठाइए, 90 अंश तक उठाइए, 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 और फिर धीरे से नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, नीचे ले आइए, पर शरीर सीधा रखिए। इसके बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, मूत्र संस्था जितनी है वह कार्यक्षम होती है, किडनी वगैरह सब उसका स्वास्थ्य सुधरता है। पीछे ले जाएंगे, पांव पीछे ले जाएंगे, घुटने में सीधा रख के, शरीर सीधा ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, और फिर धीरे धीरे वापस ले आओ, वापस ले आओ, वापस ले आओ, वापस ले आओ। ऐसा ही यही पांव बाजू में ले आएंगे, देख रहे हैं आप, बाजू बाजू उठाइए, बाजू में उठाइए, बाजू में उठाइए 90 अंश तक, और धीरे से वापस ले आइए, एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आ रहा है, समझ गया ये? ऐसा ही बाएं पैर से करेंगे, सामने लाइए, सामने लाइए, पैर सामने लाइए, शरीर ऊपर का सीधा रखिए, वो पीछे मत झुकने दीजिए, और फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए,
ले आइए, ले आइए, पीछे ले जाइए बायां पैर, पीछे पीछे, शरीर सीधा, कितना सीधा है अपने डेमोन्स्ट्रेटर का शरीर वो देखिए, और घुटने में पैर सीधा, और जगह पे लाइए, जगह पे लाइए, जगह पे लाइए, और फिर बाईं तरफ ले आइए बायां पैर, और शरीर झुकाइए मत, और फिर धीरे से नीचे नीचे, वापस वापस वापस, और अब छलांग लगाएंगे, घुटने नहीं मोड़ना, एड़ी और पहुंचा 1 इंच का छलांग, और छलांग जब लगाएंगे तो दाहिना पैर सामने आएगा, जमीन में पैर जब आ जाएंगे, छलांग आ जाएगी तो, और बायां पैर थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ऊंचाई भी 1 इंच, पर घुटने सीधे हो, और पहुंचा और एड़ी एक साथ जमीन पे लगनी चाहिए। देखिए, चलिए करिए, 1 लगाइए, हाँ ये रखो। अब उल्टा, बायां पैर सामने, दाहिना पैर पीछे, 2 छलांग मारिए, हाँ 3 में आजू बाजू दोनों पैर, 3, और 4 में पास में, 4। ये अभी अपने पास में जो बड़े उम्र के होंगे उनको लगेंगे ये छलांग काय के लिए बताई भाई हमको, आइए उपयोगी है। यह जो अपने गोनाड्स हैं, जो प्रजनन ग्रंथियां, इनका स्वास्थ्य इस छलांग से सुधरता है, ऐसा स्वामी जी ने बताया है, और इसलिए अपन ये छलांग लगाते हैं। जरा फिक्र जरा करना कि एड़ी और पहुंचा एक साथ जमीन में लगेगा, इतने फिक्र करना, और घुटने में नहीं मुड़ेंगे, ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा। और एक आसन सीखे थे, ताड़ासन, तो और एक आसन कर लेंगे खड़े में। चलिए, दोनों हाथों की उंगलियां फैलाइए, और हाथ आजू बाजू फैलाते हुए ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे चलिए, फैलाइए फैलाइए, हाथ आजू बाजू फैलाइए, और खंड की सीध में आने के बाद हथेलियां ऊपर करते हुए ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए, दंड कान को लगने तक ले गए हैं। और अब उंगलियां फैलिए, उंगलियों के जोड़ ऊपर खींचिए, कलाई ऊपर खींचिए, प्रकोष्ठ ऊपर खींचिए, कोहनिया ऊपर खींचिए, दंड ऊपर खींचिए, गला गर्दन ऊपर खींचिए, बगले सीना ऊपर खींचिए, पीठ का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, पेट, जंघाएं के जोड़, कमर, जंघाएं, घुटने खींचते जाइए ऊपर, पिंडरियां, टखने, और आखिरी में एड़िया भी उठा लीजिए, और उंगलियों पर आ जाइए केवल। ये ताड़ासन बहुत उपयोगी है। पेट पतला, बाद में भूख बढ़ाता है, बूढ़ापा में भी घुटने में नहीं बांक आएगा, कमर में नहीं आएगा, बड़े अच्छी चीज है, और बहुत ही उपयोगी, आलस्य समाप्त करता है। धीरे धीरे टिकाते जाइए, सब शरीर ढीला छोड़ते हुए, एड़ियां जमीन पे, और हाथ आजू बाजू फैलाइए, धीरे धीरे नीचे ले आइए, हथेलियां नीचे करते हुए, और नीचे जंघा तक ले आइए, धीरे 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 धीरे, ताड़ासन। अब हमारा तो आनंद मंदिर आसन चालू हो जाएगा। अभी याद है ना, दोनों हाथ जंघा पर रखना, और फिर धीरे धीरे एड़ियां उठाते हुए नीचे बैठना, पर जंघा जमीन को समांतर, घुटने नहीं जमीन में लगेंगे। हाँ, ये याद रखना, और संतुलन करना। और ये संतुलन करते हैं, और आंखें भी बंद कर सकते हैं यदि, तो ये बहुत आनंद देने वाली स्थिति होती है। मंदिर में जाते जैसे पवित्र लगता है, वैसे शरीर में पवित्रता के भाव, सात्विकता के भाव निर्माण करना आनंद मंदिरासन है। उसको जरा देखे हैं तो ठीक है। अब घुटने टेक दो, और पीठ के बल लेट जा। अभी क्या आसन तो पता है आपको, है ना, पर एक बार देख लीजिए। पहले पवन मुक्तासन पहले करते हैं अपन, याद है ना, पवन मुक्तासन। समय जाएगा यदि अपन देखने में समय करेंगे तो मैं बताता हूँ, वर्णन करते जाता हूँ, आपको याद आ जाएगा, और करते चलिए सब जन। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार करके दिखाया है, अब फिर से रोज करके दिखाना, और फिर आपने कहना समय जाता है, इसमें समय जाता है। चलिए, तो दाहिने पैर से प्रारंभ करेंगे। दाहिना पैर घुटने में सीधा रखते हुए 45 अंश ऊपर उठाएंगे। चलिए, धीरे धीरे उठाइए, और फिर यही पैर घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश ले आएंगे, 90 अंश।
90 अंश सीधा, बिल्कुल दिख रहा है, समझ भी रहा है ना। फिर घुटने में मोड़ा दाहिना पैर और हाथों से पकड़ा घुटने के ऊपर और दबाई पूरी जंघा दाहिनी पेट पर और थोड़ा बाईं ओर खींचा घुटने को और फिर गर्दन उठाकर ठुड्डी घुटने को लगाकर बायां पैर पहले बाहर बाईं ओर लेते हुए चक्राकार एक दिशा से और उल्टी दिशा से 3-3 बार घुमाया है। घुमाओ, जल्दी चालू करो, बड़े शांति से करो। 3 बार एक दिशा से और उल्टी दिशा से 3 बार। ऐसे घुमाने के बाद फिर धीरे से जमीन पे रख दो बायां पैर और गर्दन भी जमीन पे रख दो और हाथ छोड़कर पैर सीधा 90 डिग्री ऊपर ले जाओ दाहिना, हाथ आगे सर के जमीन पर और फिर पैर 45 अंश तक नीचे और फिर जमीन पे। अपान वायु जो शरीर के अंदर में मल निष्कासन का काम करता है वो इससे कार्यक्षम और शुद्ध होता है और फिर कार्य मल निष्कासन का काम से सुधरता है और मल निष्कासन हो गया शरीर का तो व्याधि समाप्त हो जाती है सब प्रकार की, इसलिए इसका महत्व है। और फिर बायां पैर ऐसा ही लेंगे। चलिए, बायां पैर 45 अंश उठाइए, धीरे 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 घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश उठाने का प्रयत्न करिए घुटने में सीधे रखते हुए और फिर वही पैर घुटने से मोड़िए और हाथों से घुटने के ऊपर पकड़ते हुए पूरी जंघा बाईं जंघा पेट पर दबा लिए और थोड़ा घुटना खींच लिया अपनी तरफ दाहिनी तरफ और फिर गर्दन उठाकर ठुड्डी घुटने को लगाई और दाहिना पैर प्रथम दाहिनी ओर लेते हुए फिर बाईं तरफ लेते ऐसे लंब वर्तुलाकार 3 बार घुमाया एक दिशा से और फिर उल्टी दिशा से भी 3 बार घुमाने का प्रयास किया, पर पैर घुटने में नहीं मुड़ना चाहिए और चेहरे पे शिकन तनाव नहीं आने दो, चेहरा रिलैक्स रखो और फिर धीरे से पैर जमीन पे रख दो और फिर गर्दन भी जमीन पे रख दो और हाथ छोड़कर पैर सीधा ऊपर करो 90 अंश में, हाथ सर के आगे जमीन पे रख लो और फिर 45 अंश तक के पांव नीचे उतारो और फिर जमीन में रखो। ये तो पढ़ाया था, है ना। तो आप या आगे का पवन मुक्तासन का हिस्सा नहीं पढ़ाया था, वो देखना पड़ेगा आपको। तो आप सब जन धीरे से उठ के बैठिए, ये बताएंगे कैसा करना है। उठ के बैठ गए क्या? और शांति से बैठो और देखो कैसा करना है। पवन मुक्तासन का शेष भाग कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों पैर एक साथ 45 अंश उठाए, 90 अंश उठाए और फिर घुटने से मोड़कर हाथों से पकड़ लिया और गर्दन भी उठा ली और यह गठरी जो है यह दाहिने बाएं लुढ़काई। चलिए दाहिने लुढ़काइए, सीधे हो जाइए, बाईं तरफ लुढ़काइए, सीधे हो जाइए और एक बार दाहिनी तरफ सीधा, बाईं तरफ सीधा। इतना पर्याप्त नहीं हुआ, आगे पीछे भी लुढ़काना है, पर रीढ़ के हड्डियों को नहीं लगना देना। जिनको स्पॉन्डिलोलिसिस है वो ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, इतना याद करेंगे। चलिए आगे पीछे डोलिए, देखिए ये बैठ गए और नीचे लुढ़क गए, बैठ गए नीचे लुढ़क गए और एक बार बैठ गए नीचे लुढ़क गए। आँख खत्म, 3 बार करना। फिर हाथ छोड़ दिया, गर्दन नीचे रख ली, पांव सीधे ऊपर ले गए और फिर 45 अंश नीचे उतारे और फिर जमीन में धीरे धीरे रख दिए। ये आसन हमको करना है। चलो फिर से स्थिति ले लो, लेटे हुए स्थिति आसनों की ले लिए और चलिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर 45 अंश उठाइए, धीरे धीरे धीरे। उठ रहे क्या? जरा तकलीफ होगी, आ जाएगा, पर घुटने में सीधा रखो। अभी फिर 90 डिग्री उठाने का प्रयास करो। उठाओ 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 और फिर दोनों पैर घुटने से मोड़ो और जंघाएं पेट पे आने दो। हाथों से घुटने के ऊपर मिठी मारो। मराठी में मिठी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है मुझे। और गर्दन उठा ली, छुट्टी लगा ली और हिंदी में मीठी शब्द अपन जोड़ लेंगे आज से। मीठी मार दो। और फिर यहाँ दाहिनी तरफ पहले, फिर सीधा, फिर बाईं तरफ सीधा,
ऐसे 3 बार लुढ़काएंगे। चलिए दाहिनी तरफ लुढ़किए, लुढ़किए दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ लुढ़किए, सीधा हो जाइए, बाईं तरफ लुढ़किए, सीधा हो जाइए, दाहिनी तरफ सीधा, बाईं तरफ सीधा, और एक बार दाहिनी तरफ सीधा, बाईं तरफ सीधा। अब आगे पीछे, चलिए आगे पीछे लुढ़किए, संभाल के लुढ़किए सब जना, पीठ को लगना नहीं चाहिए, बड़े संभाल के। एक बार, 2 बार लुढ़के, बैठ गए, 3 बार लुढ़के, बस खत्म। और फिर पांव छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिए, गर्दन नीचे रख दिए, पांव 90 अंश ले आए, अच्छा मूल बंद लगाए, और फिर पांव 45 अंश तक नीचे उतारे और जमीन पे रख दिए। ये है पवन मुक्तासन पूर्ण, एक एक पैर से और दोनों पैर से। बहुत महत्वपूर्ण आसन है। शरीर में कितना मैल निर्माण होता है, ये सारा मैल प्रवाही करना और उसके जहां जहां उसको डिपॉजिट होना पड़ता है वहां वहां जाके पहुंचे, यह व्यवस्था ये आसन करता है। अपान वायु को कार्यक्षम करने के कारण, अपान वायु का यही काम है, मल का निष्कासन, यह हमको याद रखना है। और यह अपने गुरु महाराज ने अपने छोटी सी उनकी किताब है उसमें ये सब वर्णन अच्छा किया है, पढ़ना चाहिए। आपका कभी संबंध आ गया तो जरूर पढ़िए ये किताबें, बड़ी सुंदर है। जनार्दन स्वामी जी का वैशिष्ट्य है, वे सब शरीर विज्ञान और शरीर का परिणाम, हर हलचल का होने वाला परिणाम, ये इतने सुंदर जानते रहे और उसी का और प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण उन्होंने ये आसन बनाए हैं। नए आसन है इनका बनाया हुआ पवन मुक्तासन। चलिए अब हम और अपने पीठ पर लेटे हुए 4 आसन करेंगे। हो गया। पहले क्या है, उत्तान पादासन, यानी पैर 45 अंश उठाना, हाथ सामने है सर के आगे, एक उठाओ 45 अंश, हाँ रुको थोड़ा देर, रुको मूल बंद लगा के, रुको थोड़ा देर और थोड़ा देर रुको, और फिर 90 अंश ले आओ, हाथ कमर के पास आते जाएं, हाथ कमर के पास आते जाए, पैर 90 में आ जाए और देखिए कि दोनों अंगूठे एक लाइन में है। तो यह होता है समचरण अर्धहलासन। यह हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण, और जैसे बहुत बार लीवर का सोरासिस होता है, इसमें भी उपयोगी है। ये प्रोलैप्स है उसके लिए उपयोगी है, बहुत चीजों के लिए। अब मैं अलग अलग क्या बताते रहूं, तो इसलिए 2 मिनट आना चाहिए ये धीरे धीरे, हाँ, पर अभी नहीं आएगा। अभी तीसरा आसन, तो अभी कमर उठाते जाएंगे, पीठ उठा जाएंगे और पैर जाएंगे सर के आगे जमीन के लगने के लिए, बिल्कुल लग जाए, और लग गए तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेना। पैर थोड़ा ऊपर उठा लिया तो फिर पैंक्रियास पे अच्छा परिणाम होता है और डायबिटीज पे नियंत्रण आता है। वैसे पांव जमीन में रखे तो ये अपने पाइल्स वगैरह के लिए, एसिडिटी के लिए उपयोगी है, पर उठा के रखा थोड़ा सा तो बाकी सब चीजों के लिए उपयोगी है। और आपके हाथ तो नीचे है ना, हाँ, आज बच्चों के लिए और बाद में आसन बताने वाला हूं मैं इसको। अभी अपन धीरे से हाथ का सहारा देंगे, पीठ को, हाथ कोहनियों पर लिए और हथेलियों से कमर दबाई दबाई, आगे आगे दबाओ और पैर ऊपर ले जाओ, छत की तरफ ले चलो, ऊपर ले चलो ऊपर। ये सर्वांगासन हो गया। ये 4 आसनों की जोड़ी है। आज 5 भी आसन करना था, बाद में बताता हूं मैं आपको क्या है वो। ऐसे बैठे हैं बहुत देर तक, रुके, ये रुके रुके हैं, रुके हैं, रुके हैं, और फिर धीरे से पाँव नीचे ले आए, पाँव नीचे ले आए, सर के आगे सामने, हाथ निकाल लिए हैं फिर, और हाथ जमीन पे रख लिए। फिर धीरे धीरे पीठ टिका रहे हैं, कमर टिका रहे हैं, पाँव आ गए हैं अर्ध हलासन में। फिर उत्तान पादासन में पाँव ले गए, फिर से उत्तान पादासन में हाथ यहाँ आ गए,
और पांव जमीन पे रख लिए हैं। ये हर एक आसन के स्वयं लाभ क्या है मैंने बताए हैं पहले सबको। अब जो जरा लेट ज्वाइन किए होंगे उनको नहीं पता होगा, पर ये बड़े सुंदर आसन है सुंदर। हर आसन में खूब लाभ रहते हैं और मन वहीं लगाते रहे ना, और तन के अंदर में क्या परिणाम होता है देखते तो लाभ स्वयं अपने अंदर में हमको प्रकट होने लगेंगे। आज एक पेट पर लेटने वाले हैं और आप लगे तो बाकी सब बैठ जाइए, ये अपना अग्रेसर जो है वो करके दिखाएगा, पेट पर लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाएगा। आज थोड़ा सा एक आसन और सीखेंगे, फिर प्राणायाम में जाएंगे अपन, कपालभाति और प्राणायाम में। ये है भुजंगासन और शलभासन। ये कैसा किया जाता है देखो। भुजंगासन, दोनों हाथ सीने के आखिरी फसली के बगल में और रख लिए कलाइयां, उंगलियां सामने, दिख गया आपको ना। और फिर हाथ पे वजन ना देते हुए गर्दन उठाते गए छत देखने के लिए, उठाते गए उठाते गए उठाते गए, उठाओ उठाओ उठाओ। हाथ पे बिल्कुल नहीं बल देना। ये देखो ये हाथ उठा के भी दिखा देंगे, ये जमीन से उठे हैं हाथ, पर गर्दन और उठा सकते हैं वो, और उठाएंगे। ये ऐसे रुके रहेंगे, रुकना इसमें बहुत देर रुकना, और फिर धीरे धीरे पेट जमीन को टेकना, सीना टेकना, फिर ठुड्डी टेकेंगे, फिर नाक का छोर, और फिर कपाल, और हाथ लंबे कर देना। ये इतना ही भुजंगासन करने वाले अपन। और एक आसन करने वाले इसमें आप देख लो पहले। हाँ, दोनों हाथ अभी समय अपने पास कम होने के कारण दो आसन एक साथ सिखा रहा हूं मैं, पर जितना जमेगा उतना करना, थकना नहीं। हाँ, थकोगे तो फिर स्वामी जी का आसन नहीं होगा, फिर योगा एक्सरसाइज हो गया। हमें योगा एक्सरसाइज नहीं करना है, इतना याद करना। देखो दोनों हाथ ये पीछे ले गए और जंघा के नीचे हथेलियां दबा दी। ले जाओ पीछे हाथ दोनों और जंघा के नीचे दबा दो हथेलियां, ठुड्डी सामने जमीन में लगाओ, गाड़ो सामने। हाँ, और दाहिना पैर खूब खींचकर ऊपर उठाओ। ये खींचो, घुटने में सीधा रखो, उठाओ ऊपर, और फिर जमीन पे रखो। फिर बायां पैर ऐसे ही खींचो और उठाओ, जब उठाओ ऊपर, कमर से टाइट करो घुटने से, बिल्कुल बहुत अच्छा, ये दिख रहा है, बढ़िया। धीरे से नीचे रखो, और ये दोनों हाथ जो जंघा के नीचे हैं उसकी मुट्ठियां बना लो, और वो जंघा की चोट में रख लो या ऊपर पेट की तरफ ले आओ जहां रख सकते हैं। और फिर दोनों पैर मूल बंद लगा के ऊपर उठाओ, उठाओ उठाओ। ये हो गया शलभासन। ये ख्याल करना, ये थोड़ा रोकना, हाँ रोकना आवश्यक रहता है, और धीरे से नीचे ले आना। इससे फेफड़े बलवान होते हैं, सीना बलवान होता है, पीठ के रीढ़ में हर एक कशेरू में बल आता है, रीढ़ के आजू बाजू जो दो स्नायु हैं उसमें फायदा होता है। फिर महिलाओं के लिए खास करके आसन है। ओटीपोट में जितने इंद्रियां हैं ये सारे, और फिर मासिक धर्म से संबंधित जितने बीमारियां हैं, फिर वो प्रदर की रहे या फिर और कुछ रहे, सब आसन मासिक धर्म से संबंधित सारी बीमारियां इससे दुरुस्त होती है। महिलाओं के लिए डिवाइस ऑडियो गर्भाशय के लिए फायदेमंद है ये। पर जिनको ब्लड प्रेशर है वो एक एक पैर उठाएगा, दोनों पैर का नहीं करेगा। जिनको हार्ट की बीमारी है वो भी दोनों पैर का नहीं करेगा, एक एक पैर का ही करेगा। बाकी सब स्थूलता हो कि बाकी कोई हो, सब कर सकते हैं, इससे स्थूलता भी कम होती है। तो ये दो आसन समझ गए, तो चलिए लेटिए, पेट के बल लेट जाइए, जरा आंखें खोल के सामने जो डेमोन्स्ट्रेटर कर रहे हैं वो देखते हुए करिए, तो कुछ अच्छा लगेगा, समझेगा, और कुछ आपका गलती होता होगा तो सुधार लेंगे आप। चलिए, एक में दोनों हाथ सीने के बगल में, उंगलियां सामने की दिशा में शेर के बाद में पार्टिसिपेंट से रख लीजिए। सभी लोग करिए, सभी लोग करिए, सभी लोगों के लिए है अब ये, सब लोग करिए। हाँ,
रख लिया हाथ, कोहनियां एक दूसरे के पास मिला और उंगलियां सामने रहना चाहिए। अब धीरे धीरे गर्दन उठाते जाइए, हाथ पे बल मत दीजिए, गर्दन की ताकत लगाइए, पैर नहीं उठना चाहिए, एड़ियां मिली हुई चाहिए, अंगूठे मिले हुए चाहिए। और फिर उठाना और हाथ जमीन से उठा के दिखाओ। ये आपको भी सबको प्रयास करना है, जो जो कर रहे हैं सभी 80, 90, 100 लोग, वो भी ऐसे ही प्रयास करे, पर एकदम नहीं आएगा, कोई चिंता मत करो। फिर धीरे धीरे नीचे आना चालू करो, बहुत धीरे धीरे आओ, एकदम नहीं आना। हाँ, और अंदर में चले जाओ और हाथ लंबे कर लो। ये है भुजंगासन। आपने किया, इसके भी खूब ये दोनों आसन महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पेट के सब प्रकार की शिकायतें दूर करने वाला आसन। अब चलो हाथ पीछे ले जाओ, जंघा के नीचे दबा दो दोनों हथेलियां ऊपर की दिशा में हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऊपर की दिशा में पंजा, जो तलुआ है चढ़ा तो वर्ती असावा। हाँ, और ठुड्डी सामने जमीन में लगा दो और दाहिना पैर खूब खींचकर ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ। सब उठा रहे क्या? उठाओ, उठाओ, बहुत अच्छा। और उठाओ, घुटने में सीधा रखो, खींचो, खींचो, थोड़ा देर संभालो और फिर धीरे धीरे नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, जमीन पे रखो। बायां पैर ऐसा ही उठाओ, 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 खींचो कमर में और उठाओ ऊपर, रोको थोड़ा देर रोको, फिर धीरे से जमीन पे रखो, 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 रखो। हाँ, और सबदन अब हाथ की मुट्ठी बनाई क्या, और वो जंघा के जोड़ में या पेट की तरह ऊपर में, नाभि के नीचे कहीं भी रखिए, जैसा जमे वैसे रख लीजिए। और फिर दोनों पैर उठाइए, उठाइए, उठाइए। बीपी वाले मत उठाओ, हार्ट वाले मत उठाओ, बाकी सब उठाओ। हाँ, फेफड़ों का बल बढ़ाता है, ये कोरोना के लिए प्रिवेंशन है, ये याद करना। धीरे से नीचे 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 जमीन पे रखो, हाथ निकाल लो और पीठ पर आ जाओ। सब जन पीठ पे आ जाओ, खूब थक गए, आज शवासन करेंगे 1 मिनट, बिल्कुल लेट जाइए। पीठ पर आ गए, पीठ के बल सो लिए, पांव बाजू कर लिए, हाथ कमरे के बाजू में आजू बाजू रख लिए, गर्दन बाईं तरफ लुढ़का दी, आंखें बंद कर ली और बिल्कुल सो जाए, लुप्त सो जाइए। पाँव की 10 उंगलियां सभी जोड़ों से देखिए, मन से ढीली छोड़ दीजिए। तल पाँव देखिए, ढीला छोड़िए, एड़ियां ढीली छोड़िए, पाँव का पाउलों का पृष्ठभाग ऊपर वाला वो ढीले छोड़िए, टखने दोनों ढीले छोड़िए, पिंडरियां देखिए, टखने से घुटनों तक ढीली छोड़िए, घुटनों की कटोरियां और नीचे से स्नायु ढीला छोड़िए, जंघा गोलाकार घूमते हुए ढीली छोड़ी बिल्कुल जंघा के जोड़ों तक, और फिर जंघा के जोड़ ढीले, नितंब दोनों ढीले, फिर वहां से दोनों तरफ से कमर ढीली, और फिर कमर से जा रहे हैं ऊपर ऊपर ढील दोनों तरफ से, पीठ की तरफ ढीला ढीला करते करते फसलियां लगने लगी, ढीली ढीली करते जा रहे हैं। खंडों की बड़ी हड्डियां लगी, वो भी ढीली छोड़ी, और फिर दोनों खंडों को ढीला छोड़ा और वहां से अंदर की दिशा में आए, गर्दन की हड्डी के पास, और वहां से एक एक कशेरू ढीला ढीला करते जा रहे, रीढ़ के अंदर में ढीला ढीला, आखिरी कमर की हड्डी तक पहुंच गए हैं। और फिर वहां से दोनों तरफ से ऊपर आ गए, ओटी पोट तल पेट में ढीला बना रहा था, और फिर नाभि के पास आकर नाभि को ढीला छोड़ा, और नाभि के अंदर में जाकर भी याद रखना, वह जाना ही है नाभि के अंदर, अंदर जाना चाहिए, और ढीला छोड़ दीजिए, ओटीपोट ढीला छोड़िए। अब फसलियां दिखने लगी, एक एक फसली ढीली ढीली छोड़ते हुए गले तक आ गए, गला कंठ के साथ ढीला छोड़ दीजिए, दोनों खंधे ढीले छोड़ दीजिए, खंधों से लेकर और फिर दंड ढीले छोड़िए, कोहनियां देखिए शिथिल है, प्रकोष्ठ कोहनियों से कलाई तक के हाथ ढीले छोड़िए, कलाइयां, हथेलियां, उंगलियां, उंगलियों के अग्रभाग देखते हुए दोनों हाथ एक साथ आवाज आएगी उधर सबको सुनाई और देगी। ढीला ढीला छोड़ दीजिए। आप म्यूट करिए अपना वॉइस, और आवाज नहीं आना चाहिए, म्यूट कर दीजिए। और फिर पूर्ण खंडे तक आने के बाद फिर आइए, वहां से गर्दन में आ जाइए, गर्दन की सभी हड्डियां ढीली छोड़िए और फिर ढीला छोड़िए,
पूरा का पूरा सर जो जमीन में लगा है वो, बाईं ओर का सर ढीला छोड़िए, दाहिनी ओर का सर ढीला छोड़िए, शीर्ष भाग मस्तिष्क का ढीला छोड़िए, कपाल को ढीला छोड़िए, कनपटे ढीले छोड़िए, कान ढीले छोड़िए, गाल ढीले छोड़िए, पुनः कनपटे और भौवें ढीली छोड़िए, भ्रूमध्य ढीला छोड़िए, आंखों के पलके अंदर से पुतलियां ढीली छोड़िए, दोनों नथुने अंदर में जाते हुए ढीली छोड़िए, और अंदर में जाते पहुंच गए हैं तो फिर जिह्वा मूल अंदर में दिखने लगता है। नाक से जाने के बाद जिह्वा दिखती है, गले में आ जाते हैं, जिह्वा मूल ढीला, जिह्वा ढीली, दंत पंक्तियां और मसूड़े ढीले, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श ढीला, और पुनः नाक के पास में आकर नाक से हवा जाती है बाहर तो हम आवाज आता है, अहम बाहर निकल रहा है, मैं, स्वार्थ, अहंकार सब बाहर जा रहा है, और सो श्वास अंदर आती है तो आवाज आता है। उसका अर्थ कि वह साक्षात परमेश्वर हृदय मंदिर में विराजित हो रहा है। यह हंस जब मन ही मन देखते हुए सुनना, और उसको कहना नहीं, सुनते रहना, और ये भावों के साथ सुनते रहो। और मेरा अब शरीर केवल देह नहीं है, देहालय नहीं है, मैं देहालय में नहीं रहता, मैं देवालय में रहता हूँ। ऐसे भाव से शवासन को और एक आधा मिनट करिए, और शवासन खुद करते रहिए आप शांति से, और शवासन हो गया हो तो धीरे से हाथ और पैर जगह पे हिला लीजिए, सोना नहीं करेगा, और फिर करवट फेर कर धीरे से उठ के बैठ जाइए। बाईं करवट फेर के उठना, बाएं हाथ का भी सहारा लेना, दाहिने हाथ का भी सहारा लेना, एकदम सीधा का सीधा नहीं उठना कभी। हाँ, और उठ के बैठ गए तो कल बताया था प्राणायाम, आज पहले कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए पद्मासन आता है क्या, तो पद्मासन लगाइए, नहीं आता है तो अर्ध पद्मासन लगाइए। ये इनको पद्मासन आता है, ये पद्मासन लगाएंगे, नहीं आता है इनको तो अर्ध पद्मासन लगा के दिखाइए। वो नहीं आता तो कैसे भी बैठो, पर रीढ़ सीधी रखो और घुटने पकड़ लेना। इनको पद्मासन आता है इसलिए पद्मासन लगाते हैं। हाँ, और लगाइए, घुटने पकड़ लो, और खूब जोर से श्वास छोड़ना। शिंक येते, मराठी बोल रहा हूं मैं, हिंदी में छींक बोलते हैं ना, हिंदी में छींक आती है ना, तो छींक आते समय जो होता है वो करना। छींक में हम मुंह खोलते हैं थोड़ा सा, पर इसमें मुंह नहीं खोला, केवल नाक से हवा जाने देना, बिल्कुल, और नाक एकदम ढीला रखना। वो देखो इतने जोर से जाना चाहिए। ये बनियान जरा ऊपर उठा लो आप, इनको दिखने दो क्या होता है वो, पेट कैसा अंदर जाता है, बनियान ऊपर उठा लो, ये, और अब ये करके दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए कपालभाति में पेट कैसा अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ा इन्होंने, छोड़ो श्वास, और कपाल पेट अंदर लो, और फिर ढीला छोड़ दो तो श्वास अंदर आएगा, फिर से छोड़ो, बाहर जाएगा श्वास, पेट अंदर, ये ढीला छोड़ो, ऐसे बारंबार करना। पर वो करते हैं तो उस समय आवाज कैसे जाए आएगा श्वास छूटने का, ये सुन लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आवाज, चलिए सुनिए आवाज। देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं दिख गया? हाँ, ये देखिए आवाज कैसा आता है। ये आवाज समझ आई, सुनाई दिया सबको? ऐसा आवाज आना चाहिए कपालभाति में। हाँ, ये मेटालिक साउंड आना चाहिए। अस्थमा का अटैक लोगों को आता है ना, तो उनका ऐसा ही श्वास छूटते समय आवाज आता है। पर जो कपालभाति में आवाज निकाल सकेगा उसको अस्थमा नहीं होगा। अस्थमा होगा तभी समाप्त हो जाएगा। जब तक अस्थमा है तब तक ऐसा आवाज नहीं निकाल सकेगा, और जब तक आवाज निकाला समझ लेना अस्थमा खत्म। सब श्वास जो सीने फेफड़ों के अंदर में जितनी पुरानी हवा पड़ी है वो सब निकलकर और अत्यंत शुद्ध हवा हर फेफड़ों के और एयर सैक में जाती है, और इसलिए शरीर को प्राण वायु अधिक मिलता है।
शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर का सब बाहर निकलता है और शरीर अधिक शुद्ध कार्यक्षम होता है, सारे इंद्रिय कार्यक्षम होते हैं। ये कपालभाति की विशेषता है। और मन एकदम शांत होता है, यह याद रखना कपालभाति को। पर अभी जैसा सूचना दी है पहली कि आजू बाजू कोई होगा तो कपालभाति मत करिए। अभी अकेले हैं तो करो, नहीं तो एक 8 फीट तो भी दूर चाहिए एक दूसरे से, 8-10 फीट, क्योंकि इसका हवा जोर से निकलती है। और कल जैसा वो कलकत्ता में आया बवंडर, उससे भी जोर से हवा निकलती है, 120 या 140 किलोमीटर की स्पीड से आती है ये नाक से आने वाली हवा। तो इसलिए उसके जो कीटाणु है वो दूर तक जाते हैं, इसलिए फिक्र करना चाहिए। बाकी सीजन में करते हैं, पर ये अभी कोरोना सीजन है ना, इसलिए नहीं करना है एकदम। पर कोई सामने नहीं होगा तो चलिए, तैयार हो गए आप, बैठे पद्मासन में, पकड़ लिए घुटने, हाथ सीधे बना लिए और चलिए श्वास लीजिए और छोड़िए जोर से। 11 बार। आखिरी में खूब जोर से छोड़िए और रुक जाइए और आंखें बंद कर ली और शांत बैठिए। कपालभाति बहुत उपयोगी है। और इसके बाद में फिर प्राणायाम चालू करते हैं। तो कल का प्राणायाम करेंगे, आज नया नहीं करेंगे, कल का ही अभ्यास बनाएंगे, कल नया बनाएंगे प्राणायाम कुछ। तो कैसे हैं देखो, सामने कर रहे हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटर। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाई, तर्जनी और मध्यमा साइडिंग में लगा दी, हाँ, अंगूठा बाजू में और अनामिका करांगुली एक बाजू में, उससे करांगुली और अनामिका से बायां नथुना बंद किया, ये देखिए ऐसा। और अब दाहिने से श्वास लेंगे एक मंत्र में, और फिर मंत्र में लेने के बाद दाहिना बंद करेंगे तो बायां खोल लेंगे, और बाएं से 2 मंत्रों में छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, और फिर 3 बार ये होने के बाद बाएं से ही लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। ये अभी ऋतु चालू है ना, गर्मी का, बहुत गर्मी है, तो चंद्र भेदन भी करते हैं। पहले को सूर्य भेदन बोलते हैं, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ना, इसको बोलते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। और ये दूसरा जो है बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, इसको बोलते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। तो चलिए तैयार हो जाइए, गुरु का स्मरण करिए। गुरु परिष्ठ मार्गे न हम प्रारंभ करने प्राणायाम, जो हमको पूर्ण ज्ञान देता है, तथा क्षीयते प्रकाशावर्णात हो जाता है। तो दाहिने हाथ से बायां नथुना बंद कर लीजिए अनामिका से, और तैयार हो जाइए गुरु का स्मरण करते हुए। दाहिने से छोड़िए, लीजिए, पुनः छोड़िए और दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम,
जय जय राम। धीरे से हाथ निकालिए और दोनों हाथ की चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। चिन्ह मुद्रा यानी तर्जनी अंगूठे के उद्गम में लगाना और अंगूठे तर्जनी का जो बीच का पोर है उसको चिपका के रखना और कोहनिया कमर के पास में रखना, ठुड्डी कंठ की तरफ रखना, गला ऊपर नहीं आने देना और बड़े शांत चित्त से आंखें बंद करते हुए और फिर अपना आवाज अपने दोनों कानों से सुनते हुए उसी समय मस्तिष्क के अंदर में होने वाले कंपनों को भी सुनते हुए ओंकार जाप कहेंगे। और बाद में फिर जब ओंकार कहते कहते रुक जाते हैं तो रुकने के बाद श्वास अंदर लेते हैं, उस समय भी नाक के अंदर भी घर्षण होता है। वह घर्षण की आवाज निर्माण होती है, वो आवाज को भी सुनना। यानी यहाँ पहले ध्वनि अपना निर्माण होता है, उस समय मस्तिष्क में निनाद होते रहते हैं जिसको कंपन कहते हैं, और फिर हवा अंदर में जाते समय नाद निर्माण होता है। ध्वनि, निनाद और नाद, ये तीनों से मन जोड़ते हुए अखंड कहते रहिए अपना ओंकार। मैं जब हरिओम कहूंगा तभी बंद करना। आज अच्छे 3-4 मिनट कहेंगे जरा। चलिए तैयार हो जाइए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लेने के बाद प्रसन्न मन से ओंकार प्रारंभ। ओम। चालू करिए अपना, अब कहते जाइए। हरि ओम। शांत बैठे हैं, सीने में मन लगाओ। श्वास प्रश्वास भले होता हो पर पता नहीं चलता है। जब पता चले तो अब दोनों भावों के बीच में अभी एक प्रकार का ही ध्यान लेते हैं अपन, धारणा और ध्यान। दोनों भावों के बीच में जो भ्रूमध्य कहा जाता है जगह है, उसको मन की आंखों से देखिए। आप ख्याल करिए कि तन की आंखें नहीं चढ़ने देना, और वो कभी भी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। मन की आंखों से अखंड देखते रहिए। इसको ही धारणा और ध्यान कहते हैं। जरा ज्यादा देर होने लगा, वो मन इधर उधर ओझल नहीं हुआ तो फिर वो ध्यान हो गया। चलिए देह भान लीजिए और तैयार हो लीजिए प्रार्थना के लिए। प्रार्थना, हाथ जोड़ लिए सीने के पास में, और आज सब जन एक साथ कहेंगे। याद हो गया होगा, योगेन चित्तस्य पलेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्यकेन योपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। यह एक है
ओम पूर्णमदा सबको आता है, केवल सावकाश कहना। एक बार एक पंक्ति कही तो नाक से श्वास लेना, मुंह से नहीं लेना, तो पर्याप्त समय होता है। आज मेरे आवाज से मिला मिला कर कहना और फिर आपको यह पद्धति समझ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शांत चित्त से गुरु को अब अपनी आरती के रूप में प्रार्थना अर्पण करेंगे। नैवेद्य दिखा दिया है गुरु को, समाधान सुख और निरोगत्व का नैवेद्य सामने रख लीजिए गुरु के, और वह बाद में हमको देने वाले हैं गुरु महाराज प्रसाद के रूप में। तो चलिए आरती कर लें, साथ कहेंगे, मेरे साथ साथ बराबर कहना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ छोड़कर पीछे बांध लो और सामने माथा टेक दो और फिर धीरे से उठ के बैठ जाओ और एक बार हाथ जोड़ लो। सब जन हाथ जोड़ लो 1 मिनट। कुछ ओ ऐसा ग्रुप फोटो बना रहे नमस्कार का, वो अपन अपने लिए अच्छी बनेगी सबका। कितने लोग हैं अपने को पता नहीं, अपन अकेले अकेले लिखते हैं, पर पूरे हिंदुस्तान से कितने हैं, 100 की परमिशन है तो इतने लोग होंगे, इसलिए हाथ जोड़ लिए और अब हाथ छोड़ देंगे। और केवल याद करिए थोड़ा सा समय, आज तो 1 घंटा ही लिया है, 1-2-3 मिनट ज्यादा लिए, और 1-2 दिन है अपने पास, तो थोड़ा सा ये और समय लूं तो आप परमिशन दें तो लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें और बताना है। और मुख्यतः क्या है, अभी कंफ्यूजन बहुत रहता है अपने को, बहुत बार लगता है कि योग मैंने एक्सरसाइज आवाज बंद है क्या? चलो क्या करना है, करना है और एक्सरसाइज।
सभी को धन्यवाद। टेक्निकल कारणों से कुछ शायद आवाज नहीं आ रही है। कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।